हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें। 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 सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म के विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतें में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। उस युग की बची हुई इमारतें में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। चित्र 4.1 सांची की एक मूर्ति। 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 चित्र 4.2 शाहजहां बेगम। अच्छा, सांची की एक झलक। सांची की एक झलक। सांची की एक झलक। सांची की एक झलक। सांची 19वीं शताब्दी में। सांची 19वीं सदी में। सांची 19वीं सदी में। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तुरंतद्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तुरंतद्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तुरंतद्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों के विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस जगह चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेख को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल के नवाब शासनकाल 1868 से 1901 शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल के इतिहास से है। ठीक है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तुरंतद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तुरंतद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़े सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही।
इस प्रकार मूल कीर्ति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर अपने लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने का अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों का प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। वहां रहते ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। इसलिए यह स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे, या उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। शाहजहां बेगम, चित्र 4.2। शाहजहां बेगम, 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 शाहजहां बेगम। चित्र 4.3। सांची का महान स्तूप, 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 सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर इस मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था और इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप को किसने बनवाया था और इसके लिए धन दिया? किसने धन दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे।
और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालतों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालत को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसू और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। राजसू और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। राजसू और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दे पर पुरजोर बहस होती थी। मानसी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा के बाहर से कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे। अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमत, आप तो सबका दाता है। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा एक पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा समान लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं, शब्दार्थनुकूली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था।
यदि एक शिक्षक अपने प्रतिनिधि को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायी के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियां। स्रोत 2 उपनिषद की कुछ पंक्तियां। स्रोत 2 उपनिषद की कुछ पंक्तियां। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति। आत्मा की प्रकृति, मेरी यह आत्मा धान या व्यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षिति से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षिति से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ। यह पवन जो बह रहा सच्चा यज्ञ यह पवन जो बह रहा है, निश्चय ही यह एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। यह पवन जो बह रहा है, निश्चय ही ये एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यह यज्ञ है। यह पवन जो बह रहा है, निश्चय ही यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-6वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ शर्मनों की एक सभा वैशाली बिहार में स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहां पर फिर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ शर्मनों की एक सभा वैशाली बिहार में स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहां पर फिर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ शर्मनों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथ रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता है। इन संग्रहों को त्रिपिटक 3 टोकरियां कहा जाता है। इन संग्रहों को त्रिपिटक 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े अभिधम पिटक में आए। बुद्ध की शिक्षा सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों के बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियान और श्वेतसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तो फासियान और श्वेतसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तो फासियान और श्वेतसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें
वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज देशों में गए। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वे कई पुस्तकों अपने साथ ले गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। चित्र 4.4 संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि। 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 संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि। नियतिवाद आजीवक और भौतिकवाद लोकायत। 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 यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया एक दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन दिया गया है। यहाँ हम सूत पिटक से लिए गए दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्हें मक्खिल गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खिल गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खिल गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि सद्गुण से इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ करके दिए गए हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केशकम्बलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। और अजीत केशकम्बलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। और अजीत केशकम्बलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। और अजीत केशकम्बलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। और अजीत केशकम्बलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस की अंश वायु में वापस मिल जाती है और इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेश आजीवक परंपरा के थे। प्रथम गद्यांश के उपदेश आजीवक परंपरा के थे। प्रथम गद्यांश के उपदेश आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें समानता भौतिकवादी कहा जाता है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें समानता भौतिकवादी कहा जाता है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें समानता भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश।
जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले काय शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन और की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले काय शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी को पार पहुंचाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के से पहले काय शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर के, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृता और धन संग्रह न करना। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृता और धन संग्रह न करना। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृता और धन संग्रह न करना। चित्र 4.5 मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त एक तीर्थंकर की मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी। महल के बाहर की दुनिया जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का भोग करके उसे त्याग दिया वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं।
जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं, इस विशाल राज का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्राही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। इस विशाल राज का परित्याग करो, इंद्रियों के सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्राही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। इस विशाल राज का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्राही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। बौद्धों की तरफ जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में से जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। क्या 20वीं सदी में अहिंसा को कोई प्रासंगिकता है? बुद्ध और ज्ञान की खोज। अच्छा, चित्र 4.6। चित्र 4.6 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि की एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि की एक पन्ना। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि की एक पन्ना। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं कि पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं कि पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष बाद लिखे गए। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल के लगभग 100 वर्ष बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन की कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। जीवन की कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृहत्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने एक गृहत्याग किए गए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। कुछ समय बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को सबसे अधिक से अधिक कष्ट देना, जिनके चलते हुए मरते मरते बचे। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिनके चलते हुए मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति का नाम से जाना गया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति का नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी।
चित्र 4.7 अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी में एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। चित्र 4.7 अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। चित्र 4.7 अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। अमरावती गणपुर जिला में लगभग 200 ईस्वी की मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की बुद्ध की मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। अमरावती गणपुर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया। बुद्ध की शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियां उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेकी और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ कहानियां में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अस्वाभावी होने की बात समझाई। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने उस बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला की मृत्यु के अस्वाभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनियत बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनियत है और लगातार बदल रहा है। यह आत्माविहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनियत है और लगातार बदल रहा है। यह आत्माविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनियत है, लगातार बदल रहा है। यह आत्माविहीन है यहाँ क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। बुद्ध ने जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख का चक्र का अंत हो सकता था। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। व्यवहार में बौद्ध धर्म। सूत पिटक से लिए गए इस उदाहरण बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। सूत पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। सूत पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय पर उन्हें छुट्टी देकर। मालिक को अपने नौकर और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु
भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह के सरमनों, जिन्हें संसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। कुल के लोगों को 5 तरह से सरमनों, जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। कुल के लोगों को 5 तरह से सरमनों, जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सीगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। सीगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। सीगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। चर्चा कीजिए। बुद्ध के द्वारा सीगल को दी गई सलाह को तुलना अशोक द्वारा उसकी प्रजा को दी गई सलाह से कीजिए। क्या आपके कुछ समानताएं नजर आती है? बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गई। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसके लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गई। ये सरमन एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। ये सरमन एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। ये सरमन एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष इस संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। शुरू में सिर्फ पुरुष इस संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। शुरू में सिर्फ पुरुष इस संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने के लिए अनुमति प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिनका मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और समान जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और समान जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। बुद्ध के कई अनुयायी सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और समान जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। एक बार संघ में आ जाने के बाद सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा। यह अनूठा बौद्ध धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक का हिस्सा है, जिसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूत्र पिटक का हिस्सा, जिसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहां पर हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने लिखी थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंडी हो, मुझे पानी में उतरना ही है सजा के डर से।
या ऊंचे घराने की स्त्रियों के कटे वाक्यों के डर से हे ब्राह्मण तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटे वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण बोले मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करने से मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा या किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ ही में पानी में के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण आप तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। पुन्ना ने कहा या किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ ही पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले वे कर्म ना करें जिनका डर है आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। चित्र 4.8। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नए नियम। 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 ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो इसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षु की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है तो उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे के पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा, यही समय का आचरण है। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा, यही समय का आचरण है। यदि कोई भिक्षु जिस संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरों को ना ही समेटता है ना ही समेटवाता है या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु जो संघ के बाहर संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को ना ही समेटता है ना ही समेटवाता है या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकारना होगा। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। इसका कारण यह है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। स्तूप 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 स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा
कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरी। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। बहुत प्राचीन काल से कुछ लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती है, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में चैत्यों की चर्चा है। इससे बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन है। बौद्ध साहित्य में चैत्यों की चर्चा है, इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। बौद्ध साहित्य में चैत्यों की चर्चा है, इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। जहाँ वे जन्मे थे लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोधगया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया कुशीनगर, धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। जहाँ वे जन्मे थे लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोधगया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया कुशीनगर, धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। जहाँ वे जन्मे थे लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोधगया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया कुशीनगर, धीरे धीरे सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा में एक स्तंभ बनवाया। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। सवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। सवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। सवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। सवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। सवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। प्रमुख स्तूप, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, मानचित्र वन, 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 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल। प्रमुख स्तूप, लुम्बिनी नेपाल, 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 लुम्बिनी नेपाल। श्रावस्ती सारनाथ कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती सारनाथ कुशीनगर, 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 श्रावस्ती सारनाथ कुशीनगर। भरहुत सांची, 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 भरहुत सांची। नासिक अजंता जुन्नार कारले, 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 नासिक अजंता जुन्नार कारले। नागार्जुनकोंडा अमरावती, 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 नागार्जुनकोंडा अमरावती। बराबर बोध गया, 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 बराबर बोध गया। प्रमुख स्तूप, लुम्बिनी, श्रावस्ती सारनाथ कुशीनगर, भरहुत सांची, नासिक अजंता जुन्नार कारले, नागार्जुनकोंडा अमरावती, बराबर बोध गया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगहें थी जिसे पवित्र माना जाता था। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिसे पवित्र माना जाता था। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिया जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिया जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूप बनाने की परंपरा
बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिसे पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर हिस्से के हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाएंगे? स्तूप कैसे बनाएंगे? स्तूप कैसे बनाएंगे? स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। कुछ दान तो शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तुरंतद्वार का हिस्सा हाथी दांत पर काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। उदाहरण के लिए सांची के एक तुरंतद्वार का हिस्सा हाथी दांत पर काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना अपना नाम बताया। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। कभी कभी अपने गांव या शहर का नाम बताते और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों का नाम भी बताते। कभी कभी अपने गांव या शहर का नाम बताते, कभी कभी अपने पेशा और रिश्तेदारों का नाम भी बताते। कभी कभी अपने गांव या शहर का नाम बताते, कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों का नाम भी बताते। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुओं ने भी दान दिया। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुओं ने भी दान दिया। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुओं ने भी दान दिया। स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत और टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूप का जन्म गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल होगी, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाएगा। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाएगा। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। 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 यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। यह छज्जे जैसे ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। सांची और भरूच के स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसमें कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ से दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में
स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पीठक का हिस्सा है। यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पीठक का हिस्सा है। यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पीठक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों को क्या करेंगे? भगवान हम तथागत बुद्ध के दूसरा नाम, तथागत बुद्ध के दूसरा नाम था तथागत। ये क्वेश्चन पूछा है बात। भगवान हम तथागत के अवशेषों को क्या करेंगे? तथागत बुद्ध का दूसरा नाम, तथागत बुद्ध का दूसरा नाम। भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? भगवान हम तथागत बुद्ध के अवशेषों का दूसरा नाम का क्या करेंगे? भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? भगवान हम तथागत बुद्ध के दूसरा नाम के अवशेषों का हम क्या करेंगे? भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। बुद्ध ने कहा कि तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले उन्हें तथागत के 4 महापथों के चौक पर स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। उन्हें तथागत के 4 महापथों के चौक पर स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय से शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। चित्र 4.9 सांची का एक धनात्मक अभिलेख। 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 ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। चित्र 4.10 का सांची के महास्तूप की योजना। चित्र 4.10 का सांची के महास्तूप की योजना या उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। सांची के महास्तूप की योजना या उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। सांची के महास्तूप की योजना या उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। सांची के महास्तूप की योजना या उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। सांची के महास्तूप की योजना या उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। सांची के महास्तूप की योजना। सांची के महास्तूप की योजना। सांची के महास्तूप की योजना। सांची के महास्तूप की योजना या उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। चित्र 4.ख महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्त परिप्रेक्ष्य में। 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 स्तूपों की खोज। 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 अमरावती और सांची की नियति। अमरावती और सांची की नियति। अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने। साथ ही इनकी खोज का भी इतिहास है। साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनके खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती स्तूप के अवशेष मिल गए। 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे।
कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी नहीं छपी। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी नहीं छपी। 1854 में गंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। 1854 में गंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्हें इनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्हें इनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्हें इनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तुरंतद्वारों को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। उन्होंने पश्चिमी तुरंतद्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। वस्तुतः इस इलाके में का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठाकर ले जाता कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। पुरातत्ववेदा एच.एल. कॉल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। पुरातत्ववेदा एच.एच. कॉल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। पुरातत्ववेदा एच.एच. कॉल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगहों पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण का बात सांची के लिए मान लिया गया लेकिन खोज की जगह पर इस संरक्षण का बात सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। तब तक विद्वान इस बात को महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज के जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरणद्वार भी खड़े थे। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरणद्वार तब भी खड़े थे। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था, टीला भी अच्छी हालत में था। तभी यह सुझाव आया कि तुरंतद्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। चित्र 4.11 सांची का पूर्वी तोरणद्वार सजीव मूर्तियों को देखिए। 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 तोरण का एक हिस्सा। चित्र 4.12 तोरण का एक हिस्सा। क्या आपको लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? तोरण चित्र 4.12 तोरण का एक हिस्सा। 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 क्या आपको लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? मूर्तिकला। 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 हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर
पत्थर में गढ़ी कथाएं, पत्थर में गढ़ी कथाएं, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं, जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। चित्र 4.13 देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है। चित्र 4.13 देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला के गहराई से अध्ययन किया इसे वेशांतर ज्यादा से लिया गया दृश्य बताते हैं। परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला की गहराई से अध्ययन किया इसे वेशांतर ज्यादा से लिया गया दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल रहने चला गया। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना द्वारा करते हैं। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक, उपासना के प्रतीक, उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान चित्र बुद्ध की ध्यान की दशा, उदाहरणतः रिक्त स्थान चित्र 4.14 बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। चित्र 4.16 चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। चित्र 4.16 प्रतीक का भी चित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। चित्र 4.16 यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। जैसा कि स्पष्ट ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था वरन वह बुद्ध के जीवन का एक घटना का प्रतीक था। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वह बुद्ध की जीवन का एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा, 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 रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा। स्तूप महापरिनिर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण। चक्र प्रथम उपदेश, चक्र प्रथम उपदेश, चक्र प्रथम उपदेश, चक्र प्रथम उपदेश, चक्र प्रथम उपदेश। चित्र 4.13 उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा, 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 उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा। चित्र 4.14 नीचे दाईं ओर, नीचे दाईं ओर बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन और उनके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन और उनके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन उनके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन उनके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन उनके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष आसन उनके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। चित्र 4.15 नीचे मध्य स्तूप की पूजा, 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 स्तूप की पूजा। चित्र 4.16 नीचे बाईं ओर धर्म चक्र परिवर्तन, 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 धर्म चक्र परिवर्तन। चित्र 4.17 तोरण पर एक स्त्री,
तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री, तुरंत द्वार पर एक स्त्री। लोक परंपराएं, लोक परंपराएं, लोक परंपराएं, लोक परंपराएं, लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है जो तुरंत द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है जो तुरंत द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि स्त्री के द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था, इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था, इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों से कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर करवाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल भी शामिल है। उदाहरण के लिए जानवरों से कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, बैल और गाय बैल शामिल है। उदाहरण के लिए जानवरों से कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल है। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। इन प्रतीकों में कमल दल हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उन पर जल छिड़क रहे हैं जैसे उनका अभिषेक कर रहे हैं। ये हाथी उन पर जल छिड़क रहे हैं जैसे उनका अभिषेक कर रहे हों। ये हाथी उन पर जल छिड़क रहे हैं जैसे उनका अभिषेक कर रहे हो। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया देवी से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिसका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में से एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने
सांची को वृक्ष और सर्प के पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। चित्र 4.18 सांची में एक हाथी। सांची में एक हाथी, 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 सांची में एक हाथी। चित्र 4.19 गजलक्ष्मी। चित्र 4.19 गजलक्ष्मी, 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 गजलक्ष्मी। चित्र 4.19 गजलक्ष्मी, 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 गजलक्ष्मी। चित्र 4.20 अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। चित्र 4.21 सांची में सर्प। चित्र 4.21 सांची में सर्प, 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 सांची में सर्प। अतीत से प्राप्त चित्र। अतीत से प्राप्त चित्र। अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है। इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे है गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र। इसमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री और पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र भी दिखाए गए हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र भी दिखाए गए हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के भी दृश्य दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिवियम रूप देने के लिए अभाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कलाकारों ने त्रिवियम रूप देखने के लिए अभाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कलाकारों ने त्रिवियम रूप देने के लिए अभाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। 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 नई धार्मिक परंपराएं। नई धार्मिक परंपराएं। नवीन धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध मत का विकास। 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 ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणा में जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। बोधिसत्वों को परम करुणा में जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। बोधिसत्वों को परम करुणा में जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को
हीनयान नाम से संबोधित किया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। हीनयान या थिरवाद, हीनयान या थिरवाद, हीनयान या थिरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थिरवादी कहते थे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थिरवादी कहते थे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थिरवादी कहते थे। जिसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले, इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले, इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले। चित्र 4.22 पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति मथुरा। चित्र 4.22 पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति मथुरा। 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 पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। चित्र 10.2 पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। चित्र 10.2 पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। 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 चित्र 4.23 विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवती को बचाते हुए दिखाया गया है। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। लगभग 6ठी सदी ऐहोल कर्नाटक। 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 पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और शैव व संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था और शैव व संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर परंपराएं शामिल है। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना और उपासना और ईश्वर के बीच की रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच के रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के और 10 अवतारों की कल्पना है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के और 10 अवतारों की कल्पना है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के और 10 अवतारों की कल्पना है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा में के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। यह माना जाता था कि जब पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय होते। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणा पर आधारित थे।
ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उन्हें उनके शिरोवस्त्र, आभूषणों, आयुधों और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियारों और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हाथ और हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों को से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इसमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और धारणाओं का आदान प्रदान करते थे। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और धारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा के इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। चित्र 4.24 महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी। मंदिरों का बनाया जाना। 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 जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्णित किए जाते थे। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्णित किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू में मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी में कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिससे पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी में कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनवाया।
एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसके निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। चित्र 4.25 एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। 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 गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानिए। चित्र 4.26 शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। चित्र 4.27 बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। चित्र 4.28 कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। 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 यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? 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 अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध ऋषि परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध ऋषि परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में कुछ बहुत नष्ट हो गया है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इस भाव कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वस्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भाव कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वस्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्राकृतिक प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? 11.1 अनजाने को समझने की कोशिश। अनजाने को समझने की कोशिश। अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियों को देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि के और महत्व को नहीं समझ पाए। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। कई सिरों हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। कई सिरों हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसे अजीब गरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित है या थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीब गरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित है यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से अधिक से प्रभावित थी। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तहसीला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तहसीला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों
ने राज बनाए थे। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने नए राज बनाए थे। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। ये मूर्ति यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। क्योंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित है, इसलिए इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित है, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। अधिलिखित और दृश्य का मेल ना हो। अधिलिखित और दृश्य का मेल ना हो। अधिलिखित और दृश्य का मेल ना हो। एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। हमने पाया कि किसी मूर्ति के महत्व और संदर्भ को समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी एकत्रित करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत असमान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्तियाँ हैं, लेकिन यह बहुत असमान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्तियाँ हैं, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्तियाँ हैं। नीचे ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। नीचे ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। नीचे ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने की काफ़ी खोजबीन की है। कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी का स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। चट्टान के सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों पुराणों में वर्णित है। यह कथा महाकाव्यों पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया। वे मूर्तियों के बीच एक साधु के केंद्र में रखे जाने के बाद को महत्व देते हैं। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने के बाद को महत्व देते हैं। मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने के बाद को महत्व देते हैं। चित्र 4.29 गंधार का एक बोधिसत्व। 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 उनके कपड़े और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। उनके कपड़ों 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 और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। चित्र 4.30 महाबलीपुरम की एक मूर्ति। चित्र 4.30 महाबलीपुरम की एक मूर्ति। 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 अंततः हमें याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। अंततः हमें याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य के माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य के माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। कई लोगों को और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनके सक्रिय परंपरा रही हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत। वस्तुतः इस अध्याय में
जिन शानदार उदाहरणों को चुना वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। चित्र 4.31 सांची का एक मूर्ति। सांची की एक मूर्ति, 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 सांची की एक मूर्ति। चित्र 4.32 चित्र 4.32 चित्र 4.33 चित्र 4.32 चित्र 4.32 चित्र 4.32 4.32 में क्या है और चित्र 4.33। हर हर महादेव, हर हर महादेव।